अगर आपके भी घर में बेटी जवान है और आप उसकी शादी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर आखिरी तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कानपुर की एक बात, एक कहानी, एक वाक़या निकल कर सामने आया है, जिसमें एक माँ-बाप थे और उन्होंने सोचा कि अब हमें अपनी बेटी की शादी करनी है, जिसके लिए वो लड़की पे प्रेशर बनाने लगे शादी का। तो लड़की पेशे से डॉक्टर थी और उसके पिता रिटायर्ड मेजर थे। उन्होंने मैट्रिमोनियल साइट पे रिश्ता ढूँढना शुरू कर दिया और उनको मैट्रिमोनियल साइट पे रिश्ता मिल गया, एक अच्छा बिज़नेसमैन लड़का। उनकी शादी हो गई। शादी के 2-3 महीने के बाद लड़की प्रेग्नेंट होती है और उसके बाद उसका बच्चा गिरा दिया जाता है। उसकी दूसरी बार फिर प्रेग्नेंट होती है, 2 बार उसका बच्चा गिरा दिया जाता है। तीसरी बार जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो तब उसने सोचा लड़की ने कि अगर इस बार भी मैं यहीं पे रहूँगी तो ये फिर से मेरे बच्चे को मार देंगे, इससे अच्छा मैं मायके चली जाती हूँ। वो मायके चली जाती है और वहाँ जाके अपनी बेटी को जन्म देती है। बेटी को जन्म देने के बाद कुछ टाइम के बाद वो वापस ससुराल आती है। जैसे ही ससुराल पहुँचती है और वहाँ देखकर वो हैरान हो जाती है कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली होती है। वो पूछती है जब कि ऐसा क्यों हुआ? तो तब उसके पति ने और ससुराल वालों ने ये जवाब दिया कि उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है और जिससे वो शादी करना चाहता था उसी के साथ उसने शादी की है। तुमसे शादी करना तो उसकी मजबूरी थी। दहेज के लालच में उसने ये मजबूरी की थी कि तुम डॉक्टर थी और तुम्हारा जो पिता है वो रिटायर मेजर है, तो आपके पास पैसे बहुत होंगे, हम मालामाल हो जाएँगे, हमारे घर भर जाएँगे दहेज से, हमारे घर में फ्रिज, कूलर, एसी, गाड़ी, बाइक सब कुछ आ जाएगा और उसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे। हमारा ये प्लान था, लेकिन उससे पहले ही तुम यहाँ से जा चुकी हो, तो तुम ठीक है, तुम चली गई, अपनी बेटी को भी लेकर चली जाओ। अब हम तुमसे कोई लेना-देना नहीं रखेंगे, अब हमें अपनी मर्ज़ी से हमें दूसरी लड़की मिल चुकी है और उस लड़की से हम अच्छा खासा दहेज ले चुके हैं। और अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। इतना गिड़गिड़ाने के बाद भी जब उस डॉक्टर ने कहा कि नहीं ऐसा मत करो मेरे साथ, मेरी छोटी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है, तब जाके उसके पति ने कहा कि अगर तुम फिर भी इसी घर में रहना चाहती हो तो सिर्फ़ नौकरानी के ओहदे से रहो और अपने घरवालों से 10 लाख रुपया माँग लो। वो बेचारी मजबूर हो गई। उसके बाद उसने क्या किया, बाहर आई और पुलिस कंप्लेंट की है। अभी उन पे पुलिस कंप्लेंट की है। पुलिस ने लड़के को पकड़ा हुआ है। कितनी देर पकड़ेंगे आप मुझे इस बात का जवाब दो। अगर वो पैसों का इतना लालची, उसके पास पैसे होंगे, 1 लाख रुपए देगा, 2 लाख रुपए देगा, वो छूट जाएगा। वो फिर से बाहर आ जाएगा, फिर वो तीसरी लड़की से शादी कर लेगा, चौथी लड़की से शादी कर लेगा। उसको रोकने के लिए पक्का कानून क्यों नहीं है? वो कैसे किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है? क्या किसी लड़की की ज़िंदगी आसान होती है बर्बाद करना? यहाँ पर कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई। उस डॉक्टर की ज़िंदगी बर्बाद हुई, उसके बाद दूसरी ज़िंदगी उसकी छोटी बेटी की बर्बाद हुई, जो अभी 1 साल की भी नहीं हुई है। माँ-बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हुई, उसके साथ-साथ उस डॉक्टर के माँ-बाप की ज़िंदगी खत्म हो गई। टेंशन में उनकी एक ही बेटी थी, वो भी सोच-सोच के जब तक ज़िंदा हो तब तक सोच-सोच के मरेंगे। ऐसा क्यों हुआ? आखिर ऐसा क्यों होता है हमारे समाज में? लड़कियों की कीमत क्यों नहीं है? सिर्फ़ दहेज की कीमत है, पैसों की कीमत है, चीज़ों की कीमत है और लड़कियों की कीमत कहाँ है? लड़कियाँ कहाँ एग्ज़िस्ट करती हैं? लड़कियों को सिर्फ़ अपने यूज़ के लिए यूज़ करना है, दहेज मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो उसको भेड़-बकरियों की तरह छोड़ देना है या फिर मार देना है या उनका मर्डर कर देना है। क्या लड़कियों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है? क्या मारना ही एक जो उनको बस मारना ही एक लास्ट पॉइंट रह गया है? क्या वो अपने लिए डॉक्टर होकर भी क्या वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती हैं? डॉक्टर होकर भी क्या वो मर्डर करने के लिए हैं? माँ-बाप अक्सर लड़कियों के लिए अरेंज मैरिज वाला लड़का ढूँढते हैं, पर याद रखना ये बात है, अरेंज मैरिज में उनके घर जितने ही बड़े क्यों ना होंगे, बड़े अमीर होंगे, बड़े रईस होंगे, लेकिन उनका दिल उतना ही छोटा होगा। छोटा घर ढूँढो, अच्छा इंसान ढूँढो, चाहे आपने अपनी लड़की को 2 साल लेट उसकी शादी कराओ, पर अच्छी जगह शादी। आप खुद सोचिए कि उन लोगों का पेट जब अपने कमाए हुए पैसों से नहीं भरता है, तो क्या आपके पैसों से, दहेज के पैसों से उनका पेट कभी भर सकता है? क्या उनकी लालच कभी खत्म हो सकती है? हर माँ-बाप की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपनी बेटी का रिश्ता किसी अच्छे घर में करें। जब आप अपनी बेटी को 25-30 साल अपने घर में पाल सकते हैं, अपने घर में प्यार से रख सकते हैं, उसके नन्हे कदमों को आपने देखा, उसी की खुशी में, उसकी गम में, उसके रोने में आपने उसको पाला, उसको सिखाया हँसना, रोना, दुनियादारी समझाई और अभी लास्ट पर क्यों आप उसको एकदम से छोड़ दोगे किसी दंदल में? ऐसे फ फँस जाएगी बेचारी वो। इसलिए सोच कर करो, अच्छा कैसे करो। ये जो मैट्रिमोनियल साइटें होती हैं ना, ये अच्छी नहीं होती हैं। उस इंसान से रिश्ता करो जिसको आप 2-4 साल से जानते हो। उसके परिवार को जानते हो, लड़के को जानते हो, उसकी फैमिली को जानते हो, उनका रहन-सहन जानते हो, उठना-बैठना जानते हो, उनका नेचर जानते हो ख़ास करके, वहाँ शादी करो। कुछ बेटियाँ ऐसी होती हैं जो अपने माँ-बाप को अपने घर की बातें नहीं बताती हैं और लास्ट में जब इतना तंग हो जाती है ना, तो वो या तो सुसाइड कर लेती हैं या आत्महत्या कर लेती हैं। या फिर कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो ना सुसाइड कर पाती हैं, ना आत्महत्या कर पाती हैं और वो पूरी ज़िंदगी घुट-घुट के रहती हैं और फिर भी अपने माँ-बाप को कुछ नहीं बताती हैं। इसीलिए अपनी बेटी को किसी गलत घर में भेजने से अच्छा है, थोड़ी देर के बाद भेजिए और बढ़िया घर में भेजिए, अच्छे घर में भेजिए।